आज हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों ने अगर अगली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें। 20 से आगे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन इतिहास से। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन ए कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में और बमियान कोई स्थान है यहाँ पर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके, तो इसका आंसर है ए, यानी कुशीनगर में किया गया था। ठीक है, 200 फीट ऊंची का प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कुशीनगर में लिया गया था। ठीक है, और थोड़ा इसका डिटेल में देखेंगे किसने कराया था। इसमें डिटेल में पढ़ने से इससे और फैक्ट आपके तैयार होंगे और यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। तो यहाँ पर ये है, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व द्वारा मैत्री परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्माण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 20 था। 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन यहाँ से, ये है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि बौद्ध को कहाँ परिनिर्माण प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध को कहाँ परिनिर्माण प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। थोड़ा डिटेल में इसका देखेंगे। डिटेल में क्या है कि गौतम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं के संबंध स्थिल है। इनका जन्म पूछा जाता कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। गृह त्याग, यानी घर को त्यागा था, उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। ये कहाँ पर? राजगृह। कहाँ? राजगृह या गिरिब्रज कहीं मिले वहाँ पर। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया बिहार में। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। ठीक है, और कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कहा गया है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार और लाल किला परिषद। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह। थोड़ा इसका डिटेल में भी देखेंगे, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं और 6ठी शताब्दी में बनवाई गई है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे नरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वे बौद्ध कहलाए। बौद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिका नामक 2 बंजारों को बोधगया में बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। यानी बोधगया में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यानी महाबोधि मंदिर जो है गया जिले में स्थित है और ये 3री शताब्दी में अशोक ने बनवाया था। जो वर्तमान में है वो 5वीं और 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, और इसको महाबोधि मंदिर समूह को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गौतम बुद्ध ने
धम्म चक्र प्रवर्तन सत्तु यानी धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तक का सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में। सबसे पहले ठीक है, तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो अब सारनाथ के बारे में देखेंगे। सारनाथ में दिया, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में, यह सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास पड़ता है। सारनाथ को ऋषिपतनम नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आएगा 24 में देख लेते हैं। 24 दिया गया है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि उस स्थान का नाम पूछ रहा है। बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपना परिनिर्वाण का मतलब मृत्यु प्राप्त की थी। तो वो तुम्हारा इसका ऑप्शन जैसे कौशाम्बी, कुशीनगर और बदायूं चित्रकूट, तो इसका है कहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 25 देख लेते हैं। थोड़ा इसी की थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं 24 की। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कुशीनगर में चुंद लोहार एक व्यक्ति था, उसके द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में और जन्म 563 ईस्वी में, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था है। 80 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इसका, जैसे पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिपटकों में से संबंधित नहीं है? जैसे अभिधम्म, सुत्त पिटक, उपासक पिटक, विनय पिटक। तो इसका आंसर है उपासक पिटक जो है। अभिधम्म इसे त्रिपटकों में शामिल नहीं है। ठीक है। तो अगला अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 देख लेते हैं। 26 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 26, त्रिपटक निम्न में से किससे संबंधित है? इन त्रिपटक किससे संबंधित है? अभी पढ़ा था जस्ट, जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। तो ये बौद्धों से त्रिपटक जो संबंधित है वो ये बौद्धों से संबंधित है। क्वेश्चन इसका डिटेल व्याख्या तो नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और यहाँ क्वेश्चन 27 दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को किस रूप में जाना गया है? तो जिन, बुद्ध और ज्ञान बोधि। तो बुद्ध को जाना गया है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध भगवान कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, इसका भी डिटेल पढ़ना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी निकलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, अभी पढ़ा था जस्ट। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाने लगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 देखेंगे। इसमें ये भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? यानी बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों
कहा जाता है और क्यों है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, और लास्ट ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ परिनिर्वाण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले चारों क्वेश्चन पढ़ा करें, चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा समझा करें। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो इसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि जो बौद्ध तीर्थ स्थित बौद्ध गया है, यहाँ पर बौद्ध भगवान ने, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको बुद्ध कहा गया। ठीक है, और ये भी देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा इस डिटेल इसकी भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे जाते हैं तो गौतम बुद्ध हैं। का जन्म 563 ईसा पूर्व में, का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, 30 वर्षों की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात, 30 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु, कहीं कहीं फल्गु या निरंजना लिखा मिल जाता, नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई वहाँ यह स्थान बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम और मृगदाब या मृगदाब, ये भी पुराना नाम होगा इसका, मृगदाब में 5 ब्राह्मणों को दिया था। यानी पहला उपदेश जो था सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिस बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली, यानी बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष फिर आ गया 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ठीक है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, शरीर जो त्यागा था उसको बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अभी क्वेश्चन था, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। थोड़ा डिटेल भी देखेंगे, इसकी डिटेल छोटी सी है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में से हुई है, यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया से हुई है, और तथा उन्होंने पहला धर्म उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम अभी आया था जस्ट सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है विधान भवन रक्षक में पूछा गया है 2018 से। ठीक है, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर सीरीज से बने रहें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप पैट में अच्छा स्कोर करेंगे, 80+ करेंगे, या आप यूपी पुलिस, UPSI या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ देखना, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, ये गलत है क्योंकि बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था? नहीं हुआ था। और भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था। ठीक है, सारनाथ में तो देहांत हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और ऑप्शन है, ऑप्शन इसका एक और दिया गया है, एक मिनट, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। सॉरी, वो ऑप्शन गलत था, इसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो और इसका डिटेल देखेंगे, डिटेल से कई क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर डिटेल को अच्छे से पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों ग्रंथों के लिए महत्वपूर्ण है।
बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा उपदेश जो थे श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी थी। लेकिन पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ जो ऋषिपत्तनम में पहला उपदेश दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय यानी कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ क्या है? यानी मनुष्य का कैवल्य जो है जैन धर्म से, यानी कि कैवल्य जो है कैवल्य का जैसे ऑप्शन दिया गया, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना और इच्छाओं पर विजय। यहाँ बिल्कुल इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य का अर्थ है। तो इसका डिटेल में देखो कैवल्य के बारे में। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। केवल अर्थात ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो संशय रहित है, स्थायी हो, विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुखद सुखद और अहंकार प्रबद्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा में चित्त स्वरूप होकर आगमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को केवल कहते हैं। यानी केवल का सीधा सा अर्थ है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त। तुम्हारी जो इच्छा होती है, इच्छा को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इस घटना को केवल का, यानी कि इसको केवल कहा जाएगा। ठीक है, केवल का अर्थ पूछा जाता है ये डायरेक्ट, और ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया 2015 मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32। 24 में जैन तीर्थकर अंतिम तीर्थकर, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ये है महावीर स्वामी। थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं यहाँ से डिटेल में। तो ये यहाँ जो आप ये पढ़ रहे हैं बाद में क्वेश्चन के बाद, ये मोस्ट है। जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए थे। इनसे पहले 23 हो चुके थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, यानी प्रथम तीर्थकर पूछा जाता है ऋषभदेव को। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, यानी कि महावीर स्वामी जो है महावीर बाद में कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना, यानी कि अपनी साधना जो है पूरी सही तरीके से करना। ठीक है, और नीचे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत साहित्य, अहिंसा, आस्थे और तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। और महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ा था। महावीर स्वामी ने ये ब्रह्मचर्य, यही पूछा जाता है। एक जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, उन्होंने एक जो महाव्रत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य, 5वां ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 33। पहले जैन तीर्थ कौन थे? पहले जैन तीर्थ कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। और पहले जैन और 23वें कौन थे? ये पार्श्वनाथ। इन्हें थोड़ा इसमें इन दोनों में डॉट रहता है तो इन्हें याद अच्छे से रखेंगे। ऋषभदेव पहले और 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और अगला थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं इनकी। डिटेल में दिया गया है ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, ये और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, यानी 22वें जो है अरिष्टनेमी, 22वें अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। और ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में और अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इस धर्म में महात्माओं की उपाधि तीर्थकर है, यानी कि इस धर्म में महात्माओं को तीर्थकर की उपाधि दी गई है। 34वां देखेंगे क्वेश्चन। 34वां जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये आया है ग्राम विकास अधिकारी में, ये भी पूछा गया है। जिस जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? जैसे सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारे हिसाब से डी। एक बार इसका क्लियर कर लेते हैं। हाँ, डी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा?
डे, यानी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब इसमें इसकी डिटेल देख लेते हैं। 24 की डिटेल में दिया गया है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक या अर्धमार्ग दी, यानी कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में और महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में, सीधी से प्राकृतिक भाषा का नाम है अर्धमागधी भाषा में दिए थे। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन? सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, अभी आया था जस्ट इससे ऊपर यही क्वेश्चन था। और सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण, सही आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ये पूछा जाता है जैन धर्म में क्या ईश्वर की मान्यता थी या नहीं, तो नहीं थे। इनमें आत्मा की मान्यता थी, इनकी आत्मा को मानते ये लेकिन कि आत्मा होती है। महावीर स्वामी पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये था कौन सा? 34 ठीक है, तो ये है 35। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य, मौर्य के बारे में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो पैट में पूछा गया है। तो यहीं से सारे पैट में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, यानी कि इंडिका जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन हैं? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। तो अब इसकी डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। कौन कौन क्या नाम है? मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज। विदेशी यात्री भारत में यात्रा समय रचनाएं, कौन कौन विदेशी यात्री आए? तो यहाँ मेगास्थनीज देखो 304 से 299 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। ठीक है। एक फाहन जो आया था 399 से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का है। तो इनके दरबार में आया था। इसको उपाधि दी गई थी फो क्यू की, इसकी उपाधि दी गई फो क्यू की। ठीक है। फाहन को फो क्यू का, ठीक है, फो क्यू की उपाधि दी थी। ठीक है। और हेंगशान जो आया था 629 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में। इसे सीयू की उपाधि दी थी, इसे सीयू के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो मोस्ट, ये भी पैट में पूछा गया है कि चरक संहिता संबंधित है। तो सीधी सी बात, ये भी क्वेश्चन सरल है। चरक संहिता यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। थोड़ा डिटेल में इसका देखना ज़रूरी है, डिटेल में देख लेते हैं। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान थे जो कनिष्क यानी कुषाण काल, कनिष्क जानते हो, कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे, राज दरबार में रहते थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना थी चरक संहिता। ये रोगनाशक या रोग निरोधक औषधियों को लेकर, यानी ये चिकित्सक डॉक्टर थे। ठीक है। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के कुषाण वंश का शासक था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर करती थी किस पर? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था पर, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी तो इसका आंसर है कृषि पर आधारित थी। तो थोड़ा डिटेल इसका भी देखेंगे। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, निर्भर थी। और आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति युग कह सकते हैं, यानी कि सब तरीके से संपन्न था मौर्यकालीन। और बहुमुखी प्रगति का मतलब सही से होता है ये सब तरीके से संपन्न होना। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में भी अति प्रगति हुई। और
आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ से मौर्य काल हर तरीके से संपन्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, ये आप अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर 13वां सी, ऑप्शन नंबर सी है। सबसे बड़ा शिलालेख जो है 13वां शिलालेख है। और अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष यानी शासन के 8 वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन, यानी 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 देख लेते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्व प्रांत, कलिंग को कहते हैं पूर्व प्रांत, और इधर पश्चिमी प्रांत नोएडा और इधर की तरफ जो होता है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो ये और तोसली थी। अब इसका डिटेल में देखेंगे तोसली के बारे में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व, 9वें वर्ष यानी कि 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त की थी, यानी कलिंग की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कलिंग की विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख उसके 13 अभिलेख में मिलता है, यानी 13वां अभिलेख जो था कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय नीति अपनाई थी। ठीक है, जैसे कलिंग हुआ था, कलिंग युद्ध करने के बाद उससे विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने धम्म विजय नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देव नाम प्रिय नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर सरल है, ये से अशोक को कहा जाता है देव नाम प्रिय। ठीक है, और डिटेल देखना इसका ज़रूरी है कि अशोक को उनके शिलालेखों में देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है। भद्रु अभिलेख यानी भब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, ठीक है, अगर यह पूछा जाता है प्रियदर्शी कहाँ, तो भब्रू अभिलेख में, जबकि मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य यानी शाक्य वंश से बुद्ध शाक्य के बारे में कहा गया है। मास्की और नत्तूर और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, यानी कि अशोक कहाँ मास्की में मिलता है, और गुर्जरा में, नत्तूर में और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। बाकी भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी और अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। 41 निम्न में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला शहर किन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही है, सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। सिंधु झेलम नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, इसे याद रखेंगे जो तक्षशिला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, थोड़ा अगले के बाद डिटेल में जरूर देखना है इसकी। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के मध्य, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है। बीच तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी यानी तक्षशिला रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का एक ज़िला रावलपिंडी ज़िले में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, और प्राचीन काल में गंधार राज्य की राजधानी थी। गंधार राज्य की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा था। भरत का पुत्र जो था, रामायण में कहा गया है, पुत्र का नाम तक्षा, इसी वजह से अपने पुत्र के नाम पर उसका तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। ठीक है, यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित था। क्वेश्चन नंबर
41 था। अब हम 42 पे आ जाते हैं। 42 में कहा गया है सम्राट अशोक कौन सा अभिलेख कलिंग पर विजय करने पर उल्लेख मिलता है। यानी कि सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो अभी पढ़ा था जस्ट, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 13वें अभिलेख में, ठीक है। और 9वें वर्ष की अवस्था 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष में उसने जो है कलिंग पर विजय किया था शासक बनने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक के द्वारा बनवाए गए 14 अभिलेख, कुल अभिलेख पूछे जाते हैं तो 14 अभिलेख थे। कितने? 14 अभिलेख, जिसमें 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग 13वें अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को चित्रित किया गया। इन्होंने इन्हीं स्तंभों में एक सारनाथ का सिंह स्तंभ है, ठीक है। जो 14वें अभिलेख हैं इनमें से एक जो स्तंभ है उसमें सारनाथ का स्तंभ जो कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक प्रतीक है, ठीक है। जो अशोक का चिन्ह जो लिया गया है वही सारनाथ उसकी सिंह स्तंभ है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। यानी कि स्तंभ कहाँ से लिया गया था? ये अशोक का चतुर्मुखी और सिंह चतुर्मुखी स्तंभ है जो में एक स्तंभ पर था। कहाँ से लिया गया था? ये मंडी प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर है डी, सारनाथ से। अभी पढ़ा था सारनाथ से लिया गया। कहाँ से? सारनाथ से। डिटेल में देखेंगे। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। 4 शेर देखे हों। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, ठीक। क्वेश्चन 44 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के इससे प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन निम्न में सभी नामों से जाने जाते थे? तो पता है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर देखेंगे 44 का। तो यहाँ इसका आंसर है कौन नहीं थे, सॉरी इसमें कौन, एक मिनट, हाँ इनके अलावा, ये कहा गया इनके अलावा कौन नहीं था। यानी कि तीन नाम तो पता होंगे आपको, जैसे चाणक्य था उनका नाम चाणक्य, और कौटिल्य, विष्णुगुप्त, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था, ठीक है। ये समुद्रगुप्त जो शासक था ये भी पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी में। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक कहा जाता है। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य महत्वपूर्ण योगदान था। जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। यानी ये समुद्रगुप्त जो था ये शासक था, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ये है सहवाजगढ़ी लिपि में, ठीक है। तो इसका डिटेल में देखेंगे और आज इतना ही रखेंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सहवाजगढ़ी एक गांव में ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में प्रसिद्ध था। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और अब आगे के क्वेश्चन कल आपको 45 से आगे के 46वां क्वेश्चन, 46 से आगे कल क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जिससे आगे वीडियो आने वाली आपको मिल सकें। थैंक यू।